सभी साथियों को जय भीम। राणा डे, गांधी और जिन्ना, इस विषय पर जो है बाबा साहब ने जो स्पीच दी थी 18 जनवरी 1943 को, यह जो है पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव गोविंद रानाडे के 101वें जयंती समारोह में दिया गया जो भाषण था। इस भाषण को जो है बाबा साहब ने बाद में ये प्रकाशित हुआ और इसी को जो है आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे बाबा साहब ने पिछली कड़ी में कहा, चाहे प्रेम हो चाहे घृणा हो, वो प्रबल होनी चाहिए। तो मैं जो है एक आलोचक हूँ और आलोचक ही रहना चाहूँगा। और बाबा साहब ने यह भी कहा, जैसे प्रस्तावना में आप जान सकते हैं कि जो है मैं जो है सबसे पहले भारतीय हूँ और सबसे पहले मैं भारत से प्रेम करता हूँ। और दूसरा कि जैसे व्यक्ति और देश की बात आती है तो वहाँ पर जो है देश प्रमुख होता है, पहले होता है। तो इसलिए मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मूर्ति भंजक हूँ। तो आप उस कड़ी को ज़रूर देखिएगा। तो आज शुरुआत करते हैं उसी कड़ी के आगे जो पहले जो है पैरा में बाबा साहब कहते हैं कि जैसे जब उन्होंने स्पीच देना शुरू किया तो बाबा साहब के शब्दों में जब बाबा साहब ने कहा कि मैं ज़्यादा तो उनके बारे में कुछ जानता नहीं था कि रानाडे कौन है। हाँ, मैंने जो व्यक्तिगत तौर से जो है जब मैं छोटा था तब केवल दो ही ऐसी जो है बातें हैं जो मैं थोड़ा जानता था। उसके बाद आज मैं जो भी जानता हूँ वह जो है इतिहासकारों ने जो लिखा है उसको जो है या उनके कार्य हैं उसको मतलब पढ़कर या उसको जानकर या पुस्तकों के माध्यम से मैंने जो है आज ज्ञान जो जानकारी हासिल की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं तुलना जो है कभी भी सही नहीं रहती, पर हाँ कुछ चीज़ों में हम उदाहरण ऐसा दे सकते हैं। तो बाबा साहब के शब्दों में आज शुरू करते हैं इस विषय को। तो बाबा साहब कहते हैं, मैं आपको यह बता दूँ कि यह निमंत्रण से मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ जो उनको भाषण देने के लिए बुलाया गया था। मुझे यह आशंका है कि हो सकता है कि मैं इस अवसर के साथ न्याय न कर सकूं, क्योंकि इस पर जितनी भी जानकारी है वह सब उस हिसाब से कहते हैं। 1 वर्ष पहले जब मैं बम्बई में रानाडे की जन्म शताब्दी मनाई गई थी तो माननीय श्रीनिवास शास्त्री को बोलने के लिए निमंत्रित किया गया था। और जो अनेक कारणों से वह यह भी कहते हैं कि चूंकि ये उनके समय के हैं इसीलिए जो है इनको ज़्यादा जानकारी है, उनके समकक्ष रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं अनेक कारणों से वह उस कार्य के लिए सुयोग्य व्यक्ति थे। अपने जीवन के कुछ भाग के लिए वह रानाडे के समकालीन होने का दावा कर सकते हैं। उन्होंने रानाडे को बहुत नज़दीक से देखा था और वह रानाडे के इस कार्य के प्रत्यक्ष साक्षी भी थे जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्हें उनका मूल्यांकन करने तथा उनके सहकर्मियों के साथ तुलना करने का अवसर भी मिला था। अतः वह रानाडे के संबंध में अपने विचार विश्वास के साथ प्रतिपादित कर सकते थे और उनको अपने व्यक्तित्व संपर्क के कारण आत्मीयता के साथ व्यक्त कर सकते थे, मतलब मन से पूरी तरह से बता सकते थे। और उनको अपने व्यक्तित्व संपर्क के कारण जो है उसको पूरी तरह से उनकी जैसे जीवन की झांकी और किस्से को बताकर श्रोताओं के समक्ष उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाल सकते थे। परंतु मेरे पास तो ऐसा कोई भी मेरे योग्यता नहीं है मेरे पास, क्योंकि रानाडे के साथ मेरा संबंध बहुत ही कम रहा है, यहाँ तक कि मैंने उनको देखा भी नहीं है। तो उनके बारे में 2 बातें बताते हैं बाबा साहब की। मुझे 2 घटनाएं उनकी याद है, बड़ी रोचक घटनाएं बताते हैं बाबा साहब। पहली घटना है जब उनका निधन हुआ था। तो उस समय सातारा हाई स्कूल में पहली कक्षा का मैं विद्यार्थी था। 16 जनवरी 1991 को मैं हाई स्कूल जो है बंद कर दिया गया था उस दिन। तो उस दिन हम लड़कों ने बड़ी छुट्टी मनाई थी और पूछा भी था कि आज क्या हो गया। तो लोगों ने कहा कोई किसी की मृत्यु हो गई है। तो जैसे उन्होंने कहा कि मेरी 9 वर्ष की आयु थी और मैं रानाडे के विषय में कुछ नहीं जानता था कि वह कौन थे, उन्होंने क्या किया था। अन्य लड़कों की भांति भी छुट्टी जैसे अन्य लड़कों की भांति मैं भी जो है छुट्टी होने पर प्रसन्न था और इस बात को जानने की कोई चिंता या परवाह नहीं थी कि कौन मर गया है या कौन किसकी मृत्यु हो गई है। एक और घटना जो मुझे रानाडे की याद दिलाती है वह पहली घटना के बहुत बाद की है। एक बार मैं अपने पिताजी के पुराने कागज़ों के कुछ बंडलों को देख रहा था। उस समय उनमें मुझे एक ऐसा कागज़ मिला जिससे यह आभास मिला कि वह महार जाति के कमीशन एंड नॉन कमीशन अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को 1892 में जो जारी किए गए उन आदेशों के विरुद्ध भेजी गई एक याचिका थी, जिन आदेशों में सरकार ने सेवा में महारों की भर्ती पर रोक लगाई गई थी। तो पूछताछ करने पर मुझे यह बताया गया कि यह हर्जाना प्राप्त करने के लिए याचिका की एक प्रतिलिपि है जिसमें उन्होंने याचिका लगाई थी। इसे रानाडे ने पीड़ित महारों की सहायता के लिए लिखा था। इन 2 घटनाओं के अलावा मुझे रानाडे के विषय में कोई बात याद नहीं है। उनके संबंध में व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यह केवल वह जानकारी जो मुझे उनके काम के विषय में पुस्तक पढ़कर तथा उनके विषय में दूसरे लोगों के कथनों से मिली, उनकी लोगों से जानकारियाँ जो लोग उनके बारे में बताते हैं उसके आधार पर जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपको मुझसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं व्यक्तिगत अनुभव में ऐसी कोई बात कहूँ।
जिसमें या तो आपकी रुचि हो या आपको उससे शिक्षा मिले। एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उनके विषय में मेरे क्या विचार हैं और उनका आज भारतीय राजनीति में क्या स्थान है, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। तो अगले जो है पैरा में बाबा साहब कहते हैं कि जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि रानाडे ने के जो कुछ मित्र हैं वो उनको एक महापुरुष की तरह जो है मानते हैं, लेकिन कुछ अन्य भी हैं जो उनको जो है ऐसा स्थान नहीं देते। फिर सच्चाई क्या है? परंतु यह प्रश्न मेरे विचार से एक और प्रश्न पर निर्भर होना चाहिए। वह प्रश्न है, क्या इतिहास महापुरुषों का जीवन चरित्र होता है? क्या इससे सिद्ध होता है कि उनके जीवन चरित्र के बारे में सही मतलब बात है? क्या यह प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी? क्योंकि यदि महापुरुष इतिहास के निर्माता नहीं तो कोई कारण नहीं कि वह सिनेमा के सितारों से अधिक ध्यान उनकी ओर दें। इस संबंध में अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति कितना भी महान हो, समय ही उसका सृजनहार है, समय ही उसको बनाता है और समय ही सब कुछ करता है, वह कुछ नहीं करता। जिन लोगों का यह विचार या मत है, मेरे विचार से वे इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारणों के संबंध में 3 जो है अलग मत रहे हैं। वो कौन से मत रहे हैं अगली कड़ी में आप जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा इन कड़ियों से, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब ने अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को पुस्तकों में जो दिया है, तो हमें उसको जानना भी होगा और इतिहास को सही नज़र में जानना होगा। बाबा साहब की नज़र में हमें इतिहास को जानना होगा और लोगों तक पहुँचाना भी होगा, आने वाली पीढ़ी तक बताना होगा। तो आप जो है पिछली जो है 2 पुस्तकों पर जो है वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे भारत में जाति की संरचना क्या है, उत्पत्ति विकास कैसे हुआ, इस पर जो है 15-16 वीडियो के माध्यम, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक जानकारियाँ पहुँचाई हैं बाबा साहब की। और इसके अलावा जो जाति प्रथा बन तो गई, लेकिन इसका विनाश कैसे होगा, वास्तविक तरीका क्या है, तो इसको जाति प्रथा उन्मूलन, इस बुक को जो है, स्पीच को जो है बाबा साहब ने दिया, तो इस बुक को जो छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से लगभग 77 वीडियो हैं, तो आप उन छोटी छोटी कड़ियों को क्रम से देख सकते। तो आप ज़रूर देखिएगा और जुड़िएगा इन कड़ियों से। तो मिलते हैं अगली कड़ी में नई जानकारी में। सभी साथियों को जय भीम।